लेकिन सच ये भी है कि पिछले 15 साल में सोना 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले यानी साल 2015 में ठीक इसी वक्त में 10 ग्राम सोना 26,343 रुपए पर था। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि इसके आगे क्या? जवाब जानने के लिए हमें और आपको गोल्ड के गणित में उतरना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तारीख दर तारीख सोने की कीमत में कितने अप्स एंड डाउन्स आए। इससे पहले कि ये समझें कि सोने के दाम कितने और कम होने की गुंजाइश है, सबसे पहले आप ये जानिए कि सोने की कीमत आसमान पर पहुंची क्यों। तो दोस्तों, इसके कई फैक्टर्स हैं। वजह नंबर 1, दुनिया में उथल पुथल की वजह से सोने की डिमांड बढ़ गई। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास संघर्ष, रूस यूक्रेन जंग और ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन्वेस्टर्स ने सोने में इन्वेस्ट किया। सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए संकट के समय इसकी मांग यानी डिमांड बढ़ती रही। वजह नंबर 2, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ, इससे इंपोर्ट बिल बढ़ गया। चूंकि भारत में सोना ज्यादातर विदेश से खरीदा जाता है और उसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन अगर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो हमें सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे भारत में सोना खरीदना महंगा हो गया। इसे ऐसे समझिए कि पहले 1 किलोग्राम सोना खरीदने के लिए 83,85,000 रुपए लगते थे, लेकिन रुपए के कमजोर होने पर वही सोना अब 87,60,000 रुपए का पड़ता है। वजह नंबर 3, महंगाई बढ़ने से सोने में निवेश बढ़ जाता है। लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ सुरक्षित निवेश माना जाता है। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। मार्च 2025 में जब भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 6% के करीब पहुंचा तो इन्वेस्टर्स ने सोने में निवेश बढ़ा दिया। वजह नंबर 4, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और ब्याज दरों से सोना महंगा हुआ। दरअसल जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्योंकि बैंक जमा पर रिटर्न कम मिलता है। इससे सोने की मांग और कीमत बढ़ना तय होता है।